ओम शांति। स्वयं को आत्मा समझने की आसान वीडियो के 18वें सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। पिछले 17 सेशन में हमने आत्मा को जानने का प्रयास किया है, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। क्योंकि जानने का अर्थ क्या हुआ कि मैं आत्मा बोलने का अभ्यास किया, आत्मा के बारे में शब्दों से जाना, लेकिन उससे आत्मिक स्थिति बन नहीं पाती है। तो फिर आत्मिक स्थिति बनेगी कैसे? पूरा दिन नेचुरल में कुछ करना ही न पड़े, हम आत्मा ही रहे, तो उसके लिए जानने से आगे पहचानने पर बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो कई सारे बाबा के बच्चे हैं, आत्मा हूं, जब भी कोई पूछा जाए, कोई पूछे भाई तुम कौन हो, तो आधी रात को भी बोल देते हैं स्मृति में कि मैं आत्मा हूं। लेकिन फिर भी आत्मा तो वो अनुभव तो हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि शब्द में बोलना आसान है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। जो इसको पहचान लेता है उसकी नेचुरल स्थिति बन जाती है। तो पहचानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए जो आत्मिक स्थिति नेचुरल हो जाए? तो आज से हम वो विधियों के बारे में बात करेंगे, तो बहुत आसान काम हो जाएगा। स्वयं की आत्मिक स्थिति नेचुरल बन जाएगी। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस खाली यह जो विधियां बताई जा रही है उसको बड़े ध्यान से सुनना है। और जिन्होंने पिछले 17 अध्याय नहीं सुने हैं, तो यह प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके उनको सुन सकते हो। लेकिन आज से हमारी जो अब शुरुआत है वो जानने से बदलकर आत्मा को पहचानने पर शिफ्ट हो जाती है। तो आप सभी तैयार बैठे हो स्वयं को पहचानने के लिए? जानना तो कई सालों से हो गया है, मैं आत्मा हूं। तो शुरुआत करते हैं पहचानने की। तो एक एक शब्द पर अपना ध्यान बनाए रखना, तो पता चलेगा कि आत्मा को पहचानने के लिए पहली विधि कौन सी है। आपको पता है आत्मा को पहचानने के लिए 80 विधियां हैं। हाँ, कितनी विधियां हैं? आत्मा को पहचानने के लिए 80 विधियां है। और वैसे तो बाद में बताएंगे, आपको बुक लेनी हो तो आत्मा समझने की विधियां का पार्ट 2 है ना, वो लॉन्च हो चुका है, वो आप ले सकते हो, मंगवा सकते हो। तो अभी हम शुरुआत करते हैं आत्मा समझने की विधियों में। पहचानने की विधि कौन सी है? तो सबसे पहली बात को समझते हैं। जैसे यदि किसी आत्मा से पूछा जाए, हाँ, कोई भी ब्राह्मण आत्मा है, उसको पूछा जाए कि भाई आप अपने जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हो, तो सभी आत्माएं क्या बोलेंगी? बीके भाई हो चाहे दूसरे आत्मा हो, क्या बोलती है? ध्यान से सुनना। वो आत्मा कहेंगी मुझे शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, स्थिरता चाहिए। या फिर कोई आत्मा बोलेगी कि मुझे तो शिव बाबा का अनुभव चाहिए। लेकिन यदि उसी आत्मा से यह पूछा जाए कि इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी भाई तुम्हें शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, वो तो सारी बात ठीक बात है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कैसे तुम्हें वह शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव हो ही जाएगा? पहला काम क्या करना पड़ेगा? तो बहुत कम आत्माएं सही उत्तर दे पाएंगी। सब जानते हैं भाई मुझे गहरी शांति का अनुभव करना है, भगवान का अनुभव करना है, लेकिन पहला कदम कौन सा करें? आत्मा को पहचानना है, लेकिन उसके पहले कदम की शुरुआत कहां से हो? अभी जो आत्माएं सुन रहे हैं, आप स्वयं से पूछो, या घर परिवार में नई आत्माएं हैं, चलो भाई आप मस्तिष्क में ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो, समझ लिया, सब बात ठीक है। हाँ,
लेकिन अब आत्मा समझ लिया तो शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, तो पहला पहचानने के लिए पहला कदम आप क्या करोगे? योग में बैठोगे, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, मैं आत्मा हूं, क्या रटना शुरू कर दोगे? इससे भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो मैं आत्मा ऑलरेडी शांत स्वरूप हूं, ऐसा कर लिया तो भी शब्द तक रहा, पहचान तो बनी नहीं। तो पहला कदम जो है वो समझ में नहीं आया है, और पहला कदम जब समझ में आता है तो यह आध्यात्मिक यात्रा यानी आत्मा को पहचानने की यात्रा शुरू होती है। तो आज आप सभी आत्माओं को पहला कदम जो है वो बताया जाएगा, और उसको प्रैक्टिकल में करना बहुत बहुत इतना आनंद आएगा आपको कि गहरी शांति में वैसे ही उतर जाओगे। क्योंकि देखा गया है बहुत सारी आत्माएं वर्षों से ज्ञान सुन रही है, मुरली अनेक बार पढ़ी है, योग में भी बैठी है, तपस्या भी की है, सेवा भी की है, फिर भी जब वे अपने भीतर अंदर की तरफ को देखती हैं तो पाती है कि परिस्थिति आते ही उनकी स्थिति बदल जाती है। किसी ने दो कठोर शब्द कह दिए और मन अशांत हो गया, किसी ने प्रशंसा कर दी तो खुशी बढ़ गई, किसी ने अनदेखा कर दिया तो भीतर में हलचल शुरू हो जाती है। यदि अपन वास्तव में आत्मा है तो फिर स्थिति इतनी जल्दी बदल क्यों जाती है? हाँ, इसका अर्थ क्या है? हम्म इसका अर्थ यही है कि इतने साल हो गए वर्षों से ज्ञान में सुनते हुए, अगर परिस्थितियों से स्थिति बदल रही है, कठोर शब्दों से स्थिति बदल रही है, हम सब कुछ है, किसने कुछ बोल दिया या प्रशंसा कर दी तो खुशी बढ़ गई, जो अप एंड डाउन हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि आत्मा को पहचानना बाकी है। यहीं से आत्मा को समझने की, पहचानने की यात्रा शुरू होती है। तो आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन अनुभवी आत्माओं, साथ में बने रहिए। यहीं से हम पहला कदम शुरुआत करते हैं। तो आत्मा को पहचानने का पहला कदम यह नहीं है कि बार बार अपने आप से कहा जाए कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यदि केवल शब्दों से आत्मा का अनुभव हो जाता तो जो व्यक्ति हजारों बार यह वाक्य दोहराता है वह सदैव आत्म स्वरूप में रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका अर्थ है कि आत्मा को जानना और पहचानना दोनों फर्क है, और पहचानने की कोई गहरी विधि है, और इस विधि को समझे बिना केवल शब्दों का अभ्यास पर्याप्त नहीं है। तो सबसे पहले हमें आत्मा को पहचानने के लिए पहली विधि क्या करनी होगी? तो सभी आत्माएं बिल्कुल साइलेंस होकर देखें। आत्मा को पहली पहचानने की विधि है बुद्धि की दिशा को देखना होगा। हाँ, ये आप शुरुआत कर लीजिए, बहुत इतने परम आनंद में तुम चले जाओगे। क्या करना है पहचानने की पहली विधि? बुद्धि को, बुद्धि की दिशा को देखना होगा। अभी बदलना नहीं है आपको बुद्धि की दिशा, कुछ नहीं करना है अभी आपको। अभी क्या करना है कि आपकी बुद्धि किस दिशा में है, खाली उतना अभी इसी पल इसी सेकंड अपने को देखना है, बाद में भी नहीं। साथ में ही हम अभ्यास करेंगे और साथ में ही परम धाम भी जाएंगे, आत्मा भी समझेंगे। तो देखो बुद्धि की दिशा को देखा कैसे जाता है। देखो, संसार में तो प्रत्येक कोई भी वस्तु होती है वही पहुंचती है जिस दिशा में उसे चलाया जाता है। जैसे यदि कोई यात्री उत्तर की ओर जाना चाहता हो और उसकी गाड़ी दक्षिण की ओर चल रही हो, तो चाहे वो कितना भी तेज गति से चले, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। तो समस्या गति की नहीं है, समस्या फिर किसकी है? समस्या तो दिशा की है, क्योंकि वो उल्टी दिशा में दौड़ रहा है, तेज गति से भी दौड़ रहा है लेकिन दिशा उल्टी है। बस
यही नियम आत्मा की पहचानने के लिए भी लागू होगा। आप स्वयं को पहचानना चाहते हो ना, तो बिल्कुल आसान है। इतना आसान है कि आपको लगेगा कि अब तो आत्मा की पहचान की जो शुरुआत है वह हो चुकी है। क्योंकि इस संगम युग में देखा गया है 85-90 साल होने आए, अनेक आत्माएं पुरुषार्थ बहुत करती है, लेकिन अपनी बुद्धि की दिशा को देखती ही नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं स्वयं को देखो, पोतामेल को देखो, लेकिन देखने का तरीका ही नहीं आता है। तो इतने साल पुरुषार्थ किया, रिजल्ट नहीं मिला, तो इसका कारण है बुद्धि की दिशा देखना ही नहीं आया। घंटों योग में बैठती है, फिर भी कहेंगी कि आज योग लगा ही नहीं। कोई 3-3 घंटा योग भट्टी में बैठती है, बड़ी बहनों के कहे अनुसार भाई 3 घंटा तो बैठना है। वह सब तो जबरदस्ती वाला योग हो गया। हाँ, योग तो नेचुरल होना चाहिए, तो नेचुरल नहीं हो पा रहा है। इसका एक ही पहला कारण है कि बुद्धि की दिशा को देखना नहीं आया। ज्ञान सुनती है, सुबह सुबह मुरली में भी पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं होता है। मानो मुरली सुनना एक आदत सी पड़ गई है। एक आदत से जाना और एक आनंद में जाना, दोनों बातों में फर्क है। मुरली सुनते हुए लगता है मुरली कब फिनिश होगी और घर जाए, और घर से अगर मुरली सुनने ना आए तो घर वाले कहेंगे आज मुरली सुनने नहीं गए। हाँ, तो वो एक आदत सी बन गई है। हाँ, लोगों की मान्यता के आधार पर। तो कारण क्या है? ज्ञान सुन रही है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। जो सत्य है उसको समझना जरूरी है। तो उसका कारण है कि आत्मा की पहचान अभी तक नहीं हुई है। दिन भर उनकी बुद्धि संसार की घटनाओं, लोगों की बातों, पुरानी स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में भटकती रहती है। यानी उनकी बुद्धि की दिशा किस तरफ जा रही है? आत्मा को पहचानने की बहुत आसान विधि बता रहे हैं कि बुद्धि की दिशा जो है वो पहले देखनी है और फिर बदलनी है। पहले देखना सिखा रहा हूं, फिर बदलना तो बहुत आसान है। हाँ, यहाँ पर आपको बताया भी जाएगा कि बदलना कैसे, दिशा को छोड़ा नहीं जाएगा बीच में, लेकिन पहले देखे तो सही बीमारी क्या है। तो दिन भर आप बुद्धि की दिशा में देखो। हाँ, जैसे बताया ना, कोई इसको वो पूरब जाना और उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहा है तो कभी नहीं पहुंचेगा। आपकी बुद्धि को तो पहुंचना है आत्मा की तरफ, और बुद्धि जा रही है संसार की तरफ। हाँ, तो स्वयं को आत्मा समझने की पहली विधि ही यही है कि तुम्हें बुद्धि की दिशा को पहचानना है। और लोगों की बातें, पुराने स्मृतियां, भविष्य की चिंताओं में जब बुद्धि भटक रही है तो आत्मा को तो कितने भी साल हो जाए अनुभव कभी नहीं होगा। कुछ आत्माएं यह मान लेती है कि उन्हें सब कुछ समझ में आ गया है। वे नई बात सुनने से पहले ही अपना निर्णय अंदर से बना लेती है। उन्हें लगता है कि आत्मा का ज्ञान तो वर्षों से सुन रहे हैं, अब इसमें नया क्या होगा। लेकिन अपने आप से एक प्रश्न तो पूछिए, यदि आप वास्तव में स्वयं को आत्मा समझ चुके हो, तो क्या आपकी स्थिति पूरे दिन एक जैसी रहती है? क्या कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाती है? क्या आपका मन सहज ही भगवान की ओर चला जाता है? यदि उत्तर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि अभी समझ जो है, पहचान गहरी नहीं हुई है। जानकारियों के तो ढेर लग गए। यूट्यूब पे वीडियो देख देख के जानकारियां इतनी इकट्ठी है कि वही बोझ बन गया है। तो इसलिए आज से पहला काम क्या करना है? पहला अभ्यास यह करना है कि ज्ञान बढ़ाना नहीं है। हाँ, आज से पहला डायरी में नोट डाउन करो कि पहला अभ्यास जो आपको बताया जा रहा है पहचानने के लिए, कि ज्ञान नहीं बढ़ाना है, बल्कि अपनी बुद्धि को देखना है। जितना ज्ञान सुना है उसी अनुसार हम अपनी बुद्धि को देखना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब एक छोटी सी बात पर भी तुम्हें ध्यान देना चाहिए। जब भी जीवन में कोई घटना घटती है, तो उसी समय थोड़ा सा देखो कि आपकी बुद्धि सबसे पहले कहाँ जाती है। क्या वह समस्या की ओर जाती है,
क्या आपकी बुद्धि दोष खोजने लगती है? क्या आपकी बुद्धि शिकायत करने लगती है? या सबसे पहले वह उस घटना को समझने का प्रयास करती है? यहीं से आत्मा और देह अभिमान का अंतर दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसी सत्य को समझने के लिए एक छोटी सी घटना पर विचार कीजिए। यानी आपकी बुद्धि सबसे पहले किस तरफ जाती है, वहीं से आत्मा समझने की, आत्मा पहचानने की विधि स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों प्रतिदिन सुबह सैर करने जाते थे। आदत तो थी ही। एक दिन चलते चलते उन्हें रास्ते के किनारे पर एक सुंदर गुलाब का पौधा दिखाई दिया। उस पर लाल लाल फूल खिले हुए थे और उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। तो पहला मित्र जो था वो तो वहीं रुक गया। वह फूलों को ध्यान से देखने लगा और उसके मन में विचार आया कि एक छोटा सा बीज धरती, जल, वायु और सूर्य के सहयोग से कितना सुंदर फूल बन गया। क्योंकि फूल तो पहले बीज ही था ना, लेकिन सबके सहयोग से सुंदर फूल बन गया। तो वो वही विचार ही करने लगा। उसके विचार और बढ़ने लगे कि भगवान की रचना कितनी अद्भुत है। जितनी देर वह सुबह सुबह उस फूल को देखता गया, उसका मन और आनंद से भरता ही गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसकी दृष्टि कांटों पर गई। लेकिन उसने सोचा, यदि इतने सुंदर फूल है तो उसकी रक्षा के लिए कांटे भी आवश्यक हैं। इसलिए कांटे भी इस व्यवस्था का आवश्यक भाग है। दूसरा मित्र जो वहीं से चल रहा था, उसने भी वही पौधा देखा आगे। लेकिन उसकी दृष्टि पहले फूल पर नहीं गई, सीधी कांटों पर गई। और उसके अंदर विचार आने लगे, इतने नुकीले कांटे, यदि किसी बच्चे का हाथ लग जाए तो खून ही निकल जाए। लोग ऐसे पौधे लगाते ही क्यों हैं? तो थोड़ी देर में उसका मन दूसरी नकारात्मक बातों में चला गया। जब कांटे देखने शुरुआत करी तो फिर दिन भर की नकारात्मक बातों से ही उसका मन उसी दिशा में जाने लग गया। तो दोनों दोस्तों ने एक ही पौधा देखा। दोनों की आंखें एक जैसी थी। दोनों के सामने परिस्थिति भी एक ही जैसी थी। हाँ, दोनों गुलाब के ही तो फूल थे। लेकिन वही परिस्थिति में एक दोस्त के भीतर तो आनंद आ गया और दूसरे के भीतर अशांति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि अंतर फूल और कांटों में नहीं था, बुद्धि की दिशा में था। जहां पर आपको समझ में आ रहा है, आपको बुद्धि की दिशा सिखाई जा रही है। यही आत्मा को पहचानने की पहली विधि छिपी हुई है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश बाबा के बच्चे एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। क्या भूल कर देते हैं? वे समझते हैं कि अशांति बाहर की परिस्थितियों से आती है, जबकि वास्तविकता यह है कि अशांति जो है वो बुद्धि की दिशा से आती है। जिस दिशा में आपकी बुद्धि सबसे पहली जाती है, पहली बार कहाँ जाएगी? ऐसा नहीं है कि बाद में कहाँ जा रही है। आपकी पहली जो घटना देखो, हाँ, कोई भी घटना पहली होगी। घर में किचन में सब्जी जल गई, नमक ज्यादा हो गया, पति लेट हो गया, बच्चे सुबह उठे नहीं, गैस वाला लेट हो गया। उस घटनाओं में कोई फर्क नहीं है। आप पहला विचार जो करोगे उस पर ही आपकी सारी स्थिति निर्भर करेगी। उस पर ही आपको निर्णय करना होगा कि आप आत्मा की तरफ चल रहे हो या देह अभिमान की तरफ चल रहे हो। जैसे उसकी नजर फूल पर गई तो बहुत अच्छा लगा, कांटे भी अच्छे लगने लगे। हाँ, और दूसरे दोस्त को तो पहले कांटे नजर आए, तो फिर फूल तो नजर आया ही नहीं, फिर तो उसकी पूरी उल्टी ही उल्टी बातें दिखाई दी। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको यह बुद्धि की दिशा पहले ही, पहला ही विचार, पहली घटना, पहली सिचुएशन में, प्रैक्टिकल में आज आपको करना होगा। क्योंकि फिर से बता रहा हूं कि अशांति बाहर की परिस्थितियों से आती है, यह समझना गलत है। क्योंकि वास्तविकता अशांति तो बुद्धि की उस दिशा से आती है जहां बुद्धि पहली बार पहुंचती है। घटना कभी भी हमारे भीतर सीधे प्रवेश नहीं करती है, पहले बुद्धि उसका अर्थ बनाती है। आप कहते हो ना कि वो बात मेरे दिल में घुस गई। दिल में घुसी कैसे? क्योंकि बुद्धि की दिशा उल्टी थी तो अलग अर्थ बनाएगा ना।
बुद्धि की दिशा पे ही सारा खेल है, तभी हम आत्मा तक पहुंच पाएंगे। बिना बुद्धि की दिशा को ठीक किए आप आत्मा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, आत्मा की पहचान नहीं उजागर कर पाओगे, स्वयं को समझ नहीं पाओगे। तो क्या समझ में आया आज के सेशन से कि कोई भी घटना जो होती है उसका पहले बुद्धि अर्थ बनाती है और फिर वही अर्थ हमारी अवस्था बन जाता है। यही तो कारण है कि एक ही घटना दो व्यक्तियों के जीवन में दो बिल्कुल अलग अलग परिणाम उत्पन्न करती है। एक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति छोटी सी बात पर भी टूट जाता है। तो अंतर परिस्थिति का नहीं है, बुद्धि के द्वारा प्रथम निर्णय का है। अब अपने जीवन की ओर देखिए, किसी ने आपकी प्रशंसा की तो भीतर में क्या हुआ, किसी ने आपकी आलोचना की तो भीतर में बुद्धि की दिशा कहाँ गई, कोई आपकी बात मान गया तो भीतर में क्या हुआ, कोई आपकी बात नहीं माना तो भीतर में क्या हुआ। यदि इन चारों परिस्थितियों में आपकी अवस्था बदल जाती है तो इसका अर्थ यह है कि अभी भी बुद्धि बाहर की दिशा से संचालित हो रही। जिसने स्वयं को आत्मा पहचान लिया है उसकी बुद्धि बाहर से नहीं भीतर से दिशा लेना प्रारंभ कर लेती है। आत्मा का काम है ना स्थिर रहना, दिशा देना। हाँ, तो यह जो आत्मा का देखना, हाँ, तो जब बुद्धि दूसरी संसार की घटनाओं की तरफ जाती है तो वो संसार से ही दिशा ले रही है। और जब हमारी स्थिति स्थिरता में है, हम पहले जो है वो सकारात्मक पहलू को बुद्धि जब देख रही है तो फिर क्या होता है, तो फिर समझ लेना कि आत्मा को मन को भीतर से बुद्धि को भीतर से दिशा मिल रही है। तो अब पहली बात आपको समझनी होगी कि आत्मा को पहचानने की पहली विधि आज आपके सामने आई है और वह विधि कौन सी है, मनन चिंतन। कौन सी विधि है, मनन चिंतन। इसको डायरी में आप बहुत अच्छे से लिखिए, लिखने से रिपीट होगा, क्योंकि वापिस याद भी नहीं रहता है, जो भगवान बुलवाता है वो निकल जाता है ना। तो आपको रिपीट करने की जरूरत होगी, तो नोट डाउन करो। तो पहली विधि हुई मनन चिंतन। मनन चिंतन का अर्थ क्या हुआ, किसी भी बात पे किसी भी घटना पे पहले पॉजिटिव सकारात्मक देखना। जैसे फूल के पौधे में पहले फूल देखा फिर कांटे देखे तो उसको कहेंगे मनन चिंतन, और पहले कांटे देखे फिर फूल देखा तो उसको चिंतन मनन कहेंगे। यानी बुद्धि की दिशा उल्टी है तो संसार की तरफ भाग रही है, और मनन चिंतन है तो आत्मा को पहचानने की तरफ वो भाग रही है। पति लेट आया तो पहले चिंता करी, झगड़ा किया तो चिंतन मनन हो गया। पहले बात को समझने की कोशिश करी तो मनन चिंतन हो गया कि इस घटना में क्या सकारात्मकता है, क्या अच्छाई है, यह घटना मुझे क्या सिखा रही है। बच्चे के नंबर कम आए तो तुरंत ही चिंतन मनन झगड़ा शुरू कर दिया। नहीं, पहले मनन चिंतन, क्या वजह है, क्या कम आए, किस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए है, कौन सा एफर्ट करना चाहिए। हाँ, तो यह पहली आदत जो है, ये घटनाएं जो जीवन में हो रही है, तो पहली बात आज आपको समझ में आ रही होगी कि मनन चिंतन की वास्तविक आवश्यकता जरूरी है आत्मा पहचानने की विधि में। सामान्य रूप से सारे बीके भाई समझते हैं कि मनन का अर्थ क्या है, किसी ज्ञान को बार बार दोहराना। यही बातें सारी बीके आत्माओं ने पकड़ रखी है, लेकिन वास्तव में मनन का अर्थ है हर घटना के पीछे छिपे सत्य को देखना। जो दिखाई दे रहा है उससे पहले जो नहीं दिखाई दे रहा है उसे देखने की क्षमता विकसित करना। इस बात को मैं रिपीट से दोबारा से कहना चाहूंगा कि सामान्य रूप से बीके भाई बहन समझते हैं कि मनन का अर्थ है किसी ज्ञान को बार बार दोहराना, लेकिन वास्तव में मनन का अर्थ है हर घटना के पीछे छिपे सत्य को देखना। जो दिखाई दे रहा है उससे पहले जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको देखने की क्षमता तुम विकसित करना।
दिन भर में खाली कोई 10 घटनाएं भी ले ले कि मुझे मनन चिंतन करना है, 30 दिन तक अगर कोई अभ्यास करे तो वो योग में बैठकर उड़ने ही लगेगा, स्वतः ही स्थिति ऊंची हो जाएगी, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के। यही तो बात है, क्योंकि आत्मा स्वयं को पहचानना शुरू कर देती है। पहचान तो बुद्धि से हो रही है ना। जैसे आज क्या करता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको कठोर शब्द कह दिए हैं, तो देह अभिमान तुरंत क्या कहेगा, तुरंत कुछ भी सोचेगा नहीं, बुद्धि तुरंत उल्टे दिशा में कहेगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की। लेकिन आत्मा रुक कर पूछती है, उसके भीतर में ऐसी कौन सी पीड़ा होगी जिससे उसने ये शब्द कहलवाए। यह होता है आत्मा की पहचान, है ना। उसको उसको उसके पीछे की पीड़ा दिखाई देगी कि क्या कारण है इतना कठोर शब्द मुझे कह रहा है। यही मनन है। किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो देह अभिमान तो कहेगा उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। लेकिन आत्मा तो पूछेगी, क्या परमात्मा मुझे किसी नई चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी जब भी कोई आपका साथ छोड़ रहा है तो बुद्धि जो है वो अंदर की दिशा में जा रही है। भगवान मोह से निकालना चाहते हैं, कई बार लगाव हो जाता है ना किसी चीज से, तो बुद्धि उसे डिटेच करने के लिए ड्रामा में ये सीन बने हुए हैं। बहुत गहरी बात है, लेकिन जो इसको समझे तो है। हाँ, कोई छोड़ के गया तो बहुत बढ़िया हुआ, इसके पीछे रोने की क्या जरूरत है, मेरी बुद्धि उसमें फंसी थी तो निकल गई। हाँ, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ये बात समझ में आती है ना कि बुद्धि को निकालना ही सबसे बहुत बड़ी बात है। एक जने का अपने राहुल भाई है, नाम भी चलो बोल दिया आपको। वो उसका डॉगी से इतना लगाव, इतना प्रेम कि सुबह शाम बस डॉगी आ जाए तो डॉगी के बिना ना रहे, डॉगी को घुमाइए। डॉगी 3 ही दिन हुआ है, डॉगी कोई बीमारी लगी और शांत हो गया। वो इतना रो रहा है पूछो ही मत। बाबा ने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ कि मैं इतना डॉगी का ध्यान रखता था, जानवरों से मुझे इतना प्रेम है। वो प्रेम नहीं था, वो मोह था ना, लगाव था। तो डॉगी गया तो अब मैं इधर से बता रहा हूँ कि अच्छा ही हुआ ना, जब तुम डॉगी के पीछे ही अपना जीवन लगा रहे हो। इतना मोह है, इतना लगाव। हाँ, यहाँ पे भगवान की तरफ मन लगाना है, मन तो फंस रहा है ना। हाँ? तो बुद्धि फंस रही है ना। तो यह बात हमें समझनी होगी। तो कोई अगर साथ छोड़ दिया तो देह अभिमान तो कहेगा उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, भगवान ने बुरा किया। लेकिन आत्मा तो यही कहेगी कि परमात्मा मुझे किसी नए लेसन के लिए तैयार कर रहे हैं। यही अंदर से मनन है। कोई कार्य सफल नहीं हुआ तो देह अभिमान तो कहेगा कि मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई। आत्मा हो जो पूछेगी, क्या इसमें भी कोई ऐसा कल्याण छिपा है जो अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात और ध्यान रखना, तुरंत उस घटना में क्या अच्छाई आपको समझ में नहीं आएगी, तो तुरंत अपने आप से पहला वाक्य यही करना है, इसमें कुछ तो ऐसा कल्याण छिपा है जो अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समय पर दिखाई देगा। और सच में बहुत जल्दी दिखाई देना शुरू कर देता है। अगर आपको वो अभ्यास शुरू हो जाए ना, इतनी बुरी से बुरी घटनाएं मैंने अपने जीवन में देखी है। अगर कोई कहे ना तो ये तो भाई जी आपके साथ बहुत बुरा, लेकिन मुझे तो इस घटनाओं में इतना कल्याण दिखा है। बहुत आत्माओं ने मेरा साथ ही छोड़ दिया, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा था कि मेरी बुद्धि की दिशा भगवान की तरफ चली गई। हाँ, कितना अच्छा है। हाँ, तो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसा छोड़ दिया, साथ में वन मैन आर्मी बन गया, अकेला ही बचा, भगवान बचा। अब बात करूं तो करूं किससे, न दोस्त रहा, न संबंध रहे, न रिश्तेदार रहे। अब तो बात में एक ही बचा, कौन बचा, भगवान बचा। तो वो उस समय की स्थिति और अवस्था जो देखी जाए तो हमें लगता है कि उस आत्मिक स्थिति में देखे तो बहुत अच्छा लगता है कि सारी घटनाएं मेरे लिए अच्छी हुई है, इसमें ही मेरा कल्याण छिपा हुआ है। तो वो समझ तुम्हारी आज से शुरुआत हो जाए, यही मनन है। ध्यान दीजिए, ये जो तीनों घटनाएं मैंने बताई उसमें केवल प्रश्न बदल गया है, और जैसे ही प्रश्न बदलता है पूरी चेतना बदलने लगती है। जब आप अपने आप से सही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, सही प्रश्न शुरू कर देते हो, तो आत्मा की पहचान शुरू हो जाती है। स्वयं से बात करना यानी वो नहीं है कि स्वयं से कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। यह स्वयं से बात करना नहीं है। स्वयं से पूछना कोई भी घटना में कि इस घटना में ऐसी क्या कल्याण है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।
मनन चिंतन के प्रश्न हो स्वयं से, कोई स्वयं से अगर सही प्रश्न पूछ ले तो आत्मा समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यही कारण है कि आत्मा को समझने का पहला अभ्यास मैं आत्मा हूं कहना नहीं है, बल्कि अपने प्रश्न बदलना है। जिस दिन आत्मा सही प्रश्न पूछना सीख जाती है, उसी दिन आपके स्वयं के उत्तर भी बदलने लगते हैं, बहुत सुंदर उत्तर आने लगते हैं आपके भीतर से। एक और बात गहराई से आप आत्माओं को समझनी होगी। आत्मा को समझने का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है। हाँ, इस बात को अंडरलाइन कर सकते हो आप कि आत्मा को समझने का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है तुरंत निर्णय करते। जो तुरंत ही, जिसको बहुत जल्दबाजी है निर्णय में, कैसा करेगा वो? मनन चिंतन वाला निर्णय नहीं करेगा, चिंतन मनन वाला निर्णय करेगा। भगवान ने क्या कहा है पता है? एक क्षण प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना चाहिए। स्वयं भगवान कितनी आसानी से बातें करता है, कितना धीरे बोलता है, ऐसा लगता है कि मनन चिंतन से निकला हुआ, पूर्णता के केंद्र से निकला हुआ वाक्य है। और हम तो किसने कुछ बोला तो हाथ उठाने में भी देरी नहीं करते, बोलना तो छोड़ो, हाथ भी उठ जा रहा है लोगों का। हाँ, थोड़ा सा बात हुआ गुस्सा कर देना, थोड़ा सा बात हुआ चिड़चिड़ापन कर देना, थोड़ा सा बात हुआ अपनी धैर्यता को भूल जाना। तो सबसे बड़ी बात जो है आत्मा समझने का, जो सबसे बड़ा शत्रु है वो अज्ञान नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है तुरंत निर्णय कर देना। हम किसी व्यक्ति को 5 मिनट देखकर उसके बारे में निर्णय बना लेते हैं, किसी घटना को आधा सुनकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, किसी बात का एक पक्ष देखकर पूरी कहानी बना लेते हैं। यही आदत धीरे धीरे आत्मा की पहचान को ढक देती है। क्यों? क्योंकि आत्मा देखने में विश्वास करती है और अहंकार निर्णय करने में। आत्मा पहले समझती है, फिर स्वीकार करती है। अहंकार का उल्टा नियम है, बुद्धि उल्टी दिशा में जाएगी तो पहले अहंकार निर्णय करता है, फिर क्या करता है पता है? निर्णय करने के बाद उसी निर्णय को सही सिद्ध करने के लिए प्रमाण खोजता रहता है। हाँ, मैंने उस पर हाथ उठाया ना, बहुत अच्छा किया। मैंने उसको उल्टा बोला ना, सच में बहुत अच्छा किया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने उसके साथ गलत व्यवहार पता है क्यों किया? क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया। मतलब अहंकार निर्णय ले लेना एक बार। एक बार जो इंसान किसी के साथ गलत कर देता है, वो गलती मानेगा ही नहीं कभी कि मैंने गलती करी, क्योंकि वो निर्णय ले चुका है। तो अहंकार तो उसको सिद्ध करने में ही लगेगा। तो जो निर्णय ले चुका है उसको समझाना भी बेकार है। वो तो पहले ही निर्णय ले चुका है, किसी को बुरा मानना, किसी को गलत सिद्ध करना है। तो अभी हमें निर्णय निर्णय नहीं लेगी जो आत्मा समझ रही है, जो आत्मा को पहचानना चाहती है, स्वयं की पहचान पर जो रुकना चाहती है। तो यहाँ पर आपको छोटा सा अभ्यास आपको दिया जा रहा है कि दिन भर में कोई घटना घटे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अभी ड्रामा की पूरी सच्चाई जानता हूँ? अधिकांश उत्तर आएगा नहीं। बस यहीं रुक जाइए। यहाँ रुकना ही मनन की शुरुआत है। जब तुम रुकना सीख गए, पोज देना सीख गए, तो समझ लेना मनन की शुरुआत हो जाती है। जो आत्मा रुकना सीख जाती है वही देखना सीख जाती है, और जो देखना सीख जाती है वही समझना सीख जाती है, और जो समझना सीख जाती है वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने लगती है। कितनी बातें बाबा ने क्रमबद्ध बुलवा दी, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो आत्मा रुकना सीख जाती है वही देखना सीख जाती है, और जो देखना सीख जाती है वही समझना सीख जाती है, और जो समझना सीख जाती है वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने लगती है। बहुत सुंदर बातें निकली है। ऐसा लगता है मैं खुद साक्षी होकर के ये बातें सब सुन रहा हूं, ये दिल की बातें आपसे निकल जाती हैं। बहुत बहुत सही है। आत्मा की पहचान में पूर्णता के केंद्र से तो मन का काम ही खत्म हो जाएगा जब तुम पहुंच जाओगे तो, है ना? तो यही कारण है कि भगवान तुम्हें बार बार कहता है, मनन की शिक्षा देते हैं। क्योंकि मनन केवल सकारात्मक सोच नहीं है, मनन आत्मा की आंखें खोलने की विधि है। हाँ, आत्मा का काम देखना है, लेकिन आत्मा देखेगी कैसे? उसकी आंखें तो खुल ले। तो मनन जो है वो सकारात्मक सोच नहीं है, मनन तो आत्मा की आंखें खोलने की विधि है। जिस दिन बुद्धि हर घटना में केवल दोष नहीं बल्कि अर्थ खोजने लगेगी,
हाँ, दोष नहीं, क्या खोजने लगेगी? अर्थ खोजने लगेगी। जिस दिन हर परिस्थिति में केवल दुख नहीं बल्कि शिक्षा दिखाई देने लगेगी, जिस दिन हर व्यक्ति में केवल कमी नहीं बल्कि उसके संस्कारों के पीछे छिपी विवशता भी दिखाई देने लगेगी। कोई आत्मा बहुत मजबूर होती है, किसी को दुख देती है, कुछ का साथ धोखा करती है, बहुत संस्कारों से उलझी हुई रहती है, उसकी कुछ ना कुछ तो विवशता दिखाई देने लगती है, तो उसी दिन आत्मा की यात्रा वास्तव में प्रारंभ होगी। याद रखिए, आत्मा तक पहुंचने का पहला द्वार, ध्यान रखिएगा इस बात को, योग नहीं है, पहला द्वार है बुद्धि की दिशा बदलना। और बुद्धि की दिशा बदलने की पहली विधि आपको क्या समझ में आई है? मनन चिंतन करना। पहला द्वार क्या है? बुद्धि की दिशा बदलना। और बुद्धि की दिशा बदलने की विधि क्या लगी? मनन चिंतन। और सच में मनन चिंतन जो कर लेता है, वो उस घटना को बहुत अलग तरीके से देखता है। एक थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एक भाई ने जोमेटो से वो ऑर्डर किया था, खाने का ऑर्डर किया था, थोड़ी टाइम के पहले की है। अब जोमेटो से ऑर्डर किया तो सामने ये मेरे साथ में है भाई जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, और उन्होंने किया था ऑर्डर। तो क्या हुआ, उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया था, पहले से कैश भी दे दिया। तो वो पार्सल कहीं और डिलीवर हो गया, मतलब अंदर क्या लिखा आ रहा है कि डिलीवर हो चुका है, जबकि उसने तो डिलीवरी ली नहीं, और उसमें तो ओटीपी भी नहीं मांगते हैं, है ना? तो फिर वो हो गया, अभी अभी क्या करे। और उसने बहुत सारा गुस्सा किया, फ्रस्ट्रेशन किया। फिर जहां से हो, जिस होटल से भोजन आता है उसका नंबर था जिसमें उसने ऑर्डर किया था, जैन भोजनालय था, तो उसने उसको फोन किया, तो उसने बताया कि डिलीवरी वाला तो लेके चला गया, अब हमारा तो कोई मतलब नहीं। हाँ, अब डिलीवरी वाले से तो संपर्क ही नहीं हो रहा है, उसका फोन ही वो रिसीव नहीं कर रहा है। तो उसने बहुत सारा अपशब्द किए। हाँ, और पता चला डिलीवरी वाले का पहला ही दिन था जो आया था। तो वो बहुत सारा उल्टा सुल्टा बोला। फिर एक बार मैंने कहा कि तू उसका नंबर है तो वो मुझे दे, मैंने दूसरी तरफ से उसको मैसेज किया। और अब पता है उसकी स्थिति क्या थी? उसके घर में खाने के वांदे थे, बहुत तकलीफ में था। पूरी मैंने उसको सच्चाई निकलवाई और उसको थोड़ी सी और मदद करवाई। तो अगर पहली नजर में अगर देखा जाए, क्योंकि मैंने देखा कि कोई खाना डिलीवरी दिखा रहा है गलत एड्रेस पे, और वो खुद ही लेके चला गया, इसका मतलब वो शायद कितनी बड़ी तकलीफ में होगा। पैसों की चोरी तो समझ में आती है, लेकिन खाने की। और तुरंत ही उसके साथ बात करी, और बाबा ने का उसको कोर्स के लिए बोला, और सारी बातें हुई। और वो 7 दिन का कोर्स भी शुरू किया उसने, और उसको ये भी बोला कि मदद भी तुझे मिलती रहेगी, आइंदा ऐसा काम नहीं करना, ठीक है? लेकिन तू विवशता है ना संस्कारों के पीछे, हम तुरंत घटना में निर्णय ले लेते हैं कि यह ऐसा है। वही तो है चिंतन मनन जिसको हम कहते हैं। तो आज से आपको यह प्रैक्टिस करनी होगी बुद्धि की दिशा बदलने के लिए, है ना? और दिशा बदलने की विधि आपको सिखाई है मनन चिंतन। लेकिन इसके साथ एक बहुत गहरा प्रश्न भी सामने आता है। तो वह गहरा प्रश्न कौन सा है? यदि मनन चिंतन आत्मा को पहचानने की पहली विधि है, तो अधिकांश बाबा के बच्चे, बीके भाई वाली आत्माएं इसे जीवन में प्रैक्टिकल में उतार क्यों नहीं पाती है? हाँ, आपको समझ में आ गया भी, घटना में पॉजिटिव है, पहले मन, सारी बातें आपको पता भी है, हाँ, स्मृति में भी आ रही है, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पाता? कारण बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हम जीवन की प्रत्येक घटना को देखने से पहले उसके साथ स्वयं को जोड़ लेते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको घटना को मनन चिंतन के अंदर ले जाना है, सकारात्मकता में चिंतन मनन नहीं करना है, तो घटना को खाली देखना है, उसको स्वयं के साथ जोड़ लिया तो तुम चिंतन मनन में ही जाओगे। फिर मनन चिंतन नहीं होगा। घटना को स्वयं के साथ नहीं देखना है, भूमिका को रोल की तरफ ही देखना है। हाँ, जैसे किसी ने कुछ कहा और तुरंत भीतर से आवाज क्या आती है तुम्हारी? हाँ? अगर आपने ये कह दिया कि उसने मुझे क्यों कहा, इसका मतलब तुम आत्मा की दृष्टि से नहीं देख रहे हो ना, व्यक्तिगत ले ली ना घटना, तो फिर मनन चिंतन नहीं होगा, चिंतन मनन नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं
कि कारण बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हम जीवन की प्रत्येक घटना को देखने से पहले उसके साथ स्वयं को जोड़ लेते हैं। किसी ने कुछ कहा और तुरंत भीतर से आवाज आती है कि उसने मुझे कैसे कहा, उसने मुझे कहा। पहले क्या है, उसने मुझे कहा। किसी ने सम्मान नहीं दिया तो क्या बोलेगा, तुरंत ही खुद को जोड़ देगा ना उसके साथ, मेरा अपमान हो गया। किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो क्या बोलेगा इंसान, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं करता है। यदि आत्मा फिर से शरीर, नाम, पद और संबंधों के साथ स्वयं को जोड़ लेती है, यही देह अभिमान का सबसे सूक्ष्म रूप है। हाँ, जब हम पद से, ये मेरा ही पद है, मेरा ये है, तो ये जोड़ना ही है। जितना उससे दूर होंगे तो मनन चिंतन शुरू होता है। ध्यान से देखिए, संसार की अधिकांश पीड़ा घटनाओं से नहीं है, घटनाओं से कोई दुख नहीं है, उनके साथ जुड़े हुए मैं से उत्पन्न होता है। यदि किसी सभा में किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना हो रही है तो हम शांति बैठे रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो उसकी बुराई कर रहा है। लेकिन अगर वही शब्द हमारे लिए कह दिए जाए तो भीतर में हलचल प्रारंभ हो जाती है। शब्द वही है, आवाज भी वही है, वातावरण भी वही है, पहले तो उसको बोल रहा था। फिर अंतर कहाँ है? अंतर केवल इतना है कि वहां मैं जुड़ गया, अब वो मेरी आलोचना कर रहा है ना, तो मेरे साथ है ना। इसीलिए आत्मा को पहचानने की यह दूसरी सीढ़ी है कि हर घटना में यह देखना कि मेरे भीतर सबसे पहले क्या सक्रिय हुआ है, आत्मा या अहंकार। अंदर दो बटन है, भीतर में कौन से? दो बटन है, एक तो मैं का बटन है और एक बाबा का बटन है। आप कौन सी बटन दबाओगे वैसे ही लिफ्ट चलेगी। बुद्धि की लिफ्ट है ना, अंदर हर एक के भीतर में दो बटन है दबी हुई है ना। अब आपने, मेरे साथ हुआ, वो मैं वाली बटन दबाई लिफ्ट में तो लिफ्ट नीचे लेके जाएगी, और बाबा साथ है, अगर वो लिफ्ट दबाई, आत्मा की लिफ्ट दबाई, तो आप ऊपर की दिशा में बुद्धि की लिफ्ट जाएगी। अब डिपेंड तो आप पर करता है। हाँ, तो यह घटना में ये देखना कि पहले कौन सी बटन लिफ्ट की शुरू हुई है, तुम्हारी आत्मा की या मैंपन यानी तो अहंकार की हो गई। तो यही पहचानना ही मनन चिंतन का अगला चरण है। हाँ, ये मनन चिंतन की विधि बता रहे हैं, पहले आत्मा संबंधी की पहचानने की। तो पहली विधि तो क्या देखना, फूल और कांटे वाला, पहले सकारात्मक घटना को देखना। दूसरी विधि कौन सी बताई मनन चिंतन की, कि हर घटना में ये देखना कि आत्मा सक्रिय हुई है या अहंकार। लिफ्ट की कौन सी बटन सक्रिय हुई, अगर अहंकार वाली हुई तो तुम नीचे जाओगे गिरती कला में, और आत्मा वाली सक्रिय हुई तो ऊपर जाओगे। तो ये दिन भर में प्रैक्टिकल चेक करना होगा। खाली मैं आत्मा हूं कहने से आत्मा नहीं समझा जा सकता है। तो यही पहचान मनन चिंतन का अगला चरण है। जैसे एक बार एक वृद्ध माली है, अपने बगीचे में काम कर रहा था। उसके पास एक युवक आया और बोला, मैं वर्षों से आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहा हूं, फिर भी मुझे अपने भीतर कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है? यानी अभी आत्मा को सक्रिय करने की बात आपको बताई जा रही है। इसके अगले चरण में आपको क्या सिखा रहा है कि अहंकार मैंपन है वो खत्म हो और आत्मा सक्रिय कैसे हो, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप को समझ पाओगे, है ना। तो पूरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो इसीलिए मैं आपको एक घटना बता रहा हूं कि वृद्ध माली अपने बगीचे में काम कर रहा था। उसके पास एक युवक आया और बोला, मैं वर्षों से आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहा हूं, फिर भी मुझे अपने भीतर कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है? तो माली ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। वह युवक को बगीचे के कोने में ले गया। वहां दो गमले रखे थे, दोनों में एक ही प्रकार का पौधा लगा था। दोनों को समान पानी मिलता था, समान धूप मिलती थी, समान देखभाल मिलती थी। फिर भी एक पौधा हरा भरा था और दूसरा मुरझाया हुआ था। युवक ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो माली ने मिट्टी को थोड़ा हटाया। मुरझाए हुए पौधों की जड़ों के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर भरे हुए थे। जड़ें फैल ही नहीं पा रही थी। माली बोला, पानी की कमी नहीं है, धूप की भी कमी नहीं है, बीज भी खराब नहीं है, केवल जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिली है। फिर उसने युवक की ओर देखकर कहा, आत्मा की भी यही स्थिति है। परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, मुरली मिल रही है, योग भी मिल रहा है, लेकिन भीतर में मैं और मेरा ये जो पत्थर भरे पड़े हैं, जब तक ये पत्थर नहीं हटेंगे आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं होगा।
सब कुछ तो मिल रहा है, फूल, पानी, बीज, हाँ सब कुछ बढ़िया, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? कौन से दो पत्थर हैं? मैं और मेरा। हाँ, जैसे ये पत्थर भरे हुए हैं, अब ये पत्थर हटे तो आत्मा का स्वभाव जो है, मूल, हाँ, वह स्वतः ही प्रकट होने लगेगा। वह तो युवक लंबे समय तक मौन खड़ा रहा। उसे पहली बार समझ में आया कि समस्या क्या है। ज्ञान की कमी नहीं है। बीके भाइयों के पास तो ज्ञान इतना है कि बिना बटन दबाए शुरू हो जाती है। समस्या है भीतर में भरी हुई वो पहचान की है, जिसने उसने कभी देखा ही नहीं। यही कारण है कि आत्मा को पहचानने का अर्थ क्या है? नई बातें इकट्ठी करना नहीं है। आत्मा को पहचानने का अर्थ है जो भीतर में पहले से है, उसे पहचानना सीखना है तुम्हें। अब अपने जीवन पर आप एक प्रयोग करके देख लीजिए। आज पूरे दिन केवल एक बात देखिए, जब भी आपके भीतर कोई प्रतिक्रिया उठे, उसी क्षण अपने आप से पूछिए कि अभी मेरे भीतर किसे चोट लगी है? क्या आत्मा को या अहंकार को, मेरी छवि को? है क्या आत्मा को या मेरी अपेक्षा को? क्या आत्मा को या मेरे अहंकार को? यह प्रश्न तुम्हें साधारण दिखाई देगा, लेकिन यदि ईमानदारी से पूछा जाए तो धीरे धीरे एक सत्य सामने आने लगेगा। अधिकांश बार चोट आत्मा को लगती ही नहीं है, चोट तो उस झूठी पहचान को लगती है जिसे हमने वर्षों से मैं मान रखा है। और जिस दिन यह अंतर स्पष्ट हो जाता है, उसी दिन आत्मा का पहला वास्तविक अनुभव, यानी वास्तविक पहचान शुरू हो जाती है। यही मनन चिंतन की पहली सीढ़ी है। मनन केवल अच्छी बातें सोचना नहीं है। मनन अपने भीतर चल रही प्रतिक्रिया को तुम्हें पकड़ना सीखना होगा। जैसे ही प्रतिक्रिया पकड़ी जाती है, बुद्धि जाग जाती है, और जैसे ही बुद्धि जागती है, आत्मा देह अभिमान से अलग खड़ी होने लगती है। यहीं से आत्मा की पहचान शब्दों से निकलकर अनुभव में बदलने लगती है। याद रखिए, आत्मा तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं खुलता है, वह तो हर बार भीतर में तब खुलता है जब किसी घटना के बीच में भी आप रुक कर स्वयं से पूछते हो, इस समय मेरे भीतर कौन कार्य कर रहा है? बुद्धि की दिशा किस तरफ है? आत्मा की तरफ है या अहंकार की तरफ है? जिस दिन यह प्रश्न आपके जीवन का स्वभाव बन जाएगा, उसी दिन सारे संस्कार ओरिजिनल निकलने लगेंगे। उसी दिन मनन चिंतन एक अभ्यास नहीं रहेगा, बल्कि आत्मा को पहचानने की सहज क्या बन जाएगा? हाँ, आत्मा को पहचानने की सहज विधि बन जाएगी। हाँ, फिर आपको मुश्किलात नहीं लगेगी। हाँ, तो आज जो है वो पूरा दिन आपको क्या करना है? हाँ, पहली जो विधि बताई है मनन चिंतन। मनन चिंतन में भी अब हम आगे भी लेंगे कल के सेशन में कि खाली सही सोच लेने से भी आत्मा का अनुभव हो जाएगा क्या, खाली सकारात्मक दृष्टि से? लेकिन वो सारे सेशन हम कल लेंगे। यानी आपको क्या करना होगा? आज से सारे सेशनों में बने रहना होगा। हाँ, आज से जो तुम्हारी आत्मा को पहचानने की जो विधियां हो रही है, उसको तुम्हें कंटिन्यू सुनना होगा। एक भी विधि को मिस मत करो। और जो नए लोग हैं वो पहले पार्ट से आत्मा समझने की विधियां हैं, वो जो 17 लेसन हो चुके हैं उनको भी सुन ले एक एक करके, तो यहां से कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक बात है। तो आज हमने क्या सीखा? आत्मा बोलने से कुछ नहीं होगा, आत्मा को पहचानना जरूरी है। और आत्मा को पहचानेंगे कैसे? जब बुद्धि की दिशा सही होगी। पहचानने वाली तो बुद्धि है ना, तो बुद्धि उल्टी दिशा में जा रही है तो कैसे आत्मा को पहचानेगी? तो बुद्धि की उल्टी दिशा क्या है? हमें क्या समझ में आया? मनन चिंतन। मनन उल्टी दिशा है, पहले चिंता करना फिर मनन करना, और सही दिशा क्या है? मनन चिंतन करना, यानी किसी घटना में अच्छाई देखना पहले, और फिर बाद में दूसरी बातों का निराकरण स्वतः ही हो जाता है। और फिर हमें क्या समझ में आया कि मनन चिंतन सब जानते हैं फिर भी कोई कर क्यों नहीं पाता है? इसका कारण है क्योंकि इंसान स्वयं को घटनाओं से जोड़ देता है। तो मैं और मेरापन के जो पत्थर है, जिससे आत्मा के गुण और शक्तियां प्रकट नहीं हो पाती है। तो अंदर की लिफ्ट को देखना ही मनन चिंतन है। प्रतिक्रिया से पहले थोड़ा पोज देना, निर्णय से पहले पोज देना, निर्णय से पहले रुकना। तो आज काफी सारी बातें आपको आत्मा समझने के वीडियो में समझ में आई होगी। तो
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि यह सीरीज आपको कैसी लग रही है। इसके क्या पूरे 100 पार्ट्स हैं, 80 पहचाने वो हैं और ये 20 पुराने हो गए। तो ये 100 पार्ट जो अटेंड करेगा उसके लिए जीवन में बहुत बड़ा आसान रहेगा आत्मा समझना। और आत्मा समझने की विधियां पार्ट 2 मतलब प्रकाशन के लिए रेडी हो गई है, लेकिन वही बात है, प्रकाशन के लिए पैसा भी तो लगता है। इसलिए पहले बुकिंग करा दो ताकि पता चले कि किसको कितनी बुकें चाहिए। तो 15 दिन में 10 से 15 दिन के बाद आपको वो डिलीवरी कोरियर जो रहेगा आपका, उससे पहले जैसे बुक्स मिलती रही है वो आपको मिलती रहेगी। तो आत्मा समझने की विधियां पार्ट 2 सीमित पुस्तकें रहेंगी अभी हम जो छपवाएंगे। तो जो भी चाहता है बुकिंग करना वो व्हाट्सएप पर मैसेज करे। उसके लिए नंबर है 7202921969। जिसने आत्मा समझने की विद्या पहला पार्ट पढ़ा है उसको दूसरा पार्ट समझने में बड़ा आनंद लग गया। दूसरे पार्ट के अंदर भी आपको बहुत बड़ी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज आपको नया क्या सीखने को मिला, नई बातें क्या समझ में आई। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए आत्मिक स्थिति को अभ्यास के रूप में प्रैक्टिकल में कैसे करें कि नए 19वें पार्ट में। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।